वालेकुम। लेक्चर 41 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1 KL वाला सवाल आपके होमवर्क में था। कितने बच्चों ने ट्राई किया? अच्छा, कितनों ने नहीं किया? कितनों ने नहीं किया बता दें, कुछ नहीं कहता। कितनों ने नहीं किया ऊंचा हाथ खड़ा करें ना, ऐसे तो आप अभी ऐसे करके, जिन्होंने किया वो ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, जिन्होंने पूछा नहीं किया जी ऊंचा हाथ खड़ा करें। अगली बार करना है, अगली बार, इस दफा पास नहीं करने का इरादा है, इस बार नहीं पास करना, अगली बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बार अकाउंटिंग सही समझ नहीं ना आती, 2 बार अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना? क्या यही इरादा है? बेशर्मो, करप्शन करते हो घर वालों के पैसों के। अच्छा जी, ये वर्किंग मैंने पहले कर ली है क्योंकि ये वर्किंग आपने पहले कर रखी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस तो आया कोई नहीं था इसमें, ये रिवैल्यूएशन ही है जी। क्वेश्चन था, जरा रिवाइज करते हैं जल्दी से। 5 बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड इन सेम विसिनिटी ऑन यकम जनवरी 10 फॉर 200 मिलियन। यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स, ठीक है। अब देखते रहे साथ साथ, स्टेप बाय स्टेप प्लीज। उसके बाद ये जाकर रीवैल्यू हो रही है यकम जनवरी 16 को 480 पर। तो यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 16 तक कोई ऐसा इवेंट दरमियान में नहीं आया कि हमें डिटेल वर्किंग करनी पड़े। ना तो दरमियान में कोई रिवैल्यूएशंस हुई, ना ही ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था कि हर साल रेट ने बुक वैल्यू पे लगना है। हम सुकून से यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 16 तक जंप कर सकते थे, ठीक है। वो ये जब ईद की छुट्टियां आपने की थी ना, ईद से पहले ईद के बाद ये सवाल करवाया था, तो ये वर्किंग आप लोगों को करवाई हुई है, ठीक है। क्या अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने उनमें से कोई लेक्चर्स नहीं लिए हुए? नजर आ जाए ना, मैं कसम से उसको पूछना कहूं। अच्छा, तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 या यकम जनवरी 16 एक ही बात है, हम डायरेक्ट जंप करके आएंगे। देखें, यकम जनवरी 10 पे कॉस्ट थी, ठीक है, और हम यकम जनवरी 10 की 200 कॉस्ट से 31 दिसंबर 15 तक डेप्रीसिएशन की बजाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालते हुए आगे। 200 कॉस्ट थी जी, 20 साल लाइफ थी, तो 200 डिवाइड बाय 20 1 साल की डेप्शन आई। और यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक कितने साल? जबानी देखने वालों ने 5 लिखा होता है, ठीक है ना, तो ध्यान से देख लिया करो। 31 दिसंबर 10 11 12 13 14 15 कितने साल गुजर गए? 6। तो आपने 200 बटा 10 इंटू 6 किया, तो 60 की डेप्रिसिएशन आ गई। 6 साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 15 तक, और 31 दिसंबर 15 पर बुक वैल्यू नजर आ रही है 140, ठीक है जी। अभी कोई सरप्लस नहीं है हमारे पास पहले से, ठीक है ना, जीरो पड़ा हुआ है। अब रीवैल्यूएशन हो रही है यकम जनवरी 16 पर, 480 पे एसेट को लेकर गए, ठीक है। तो एक लाइन खाली छोड़कर क्या लिखा करते हैं आप? रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। अब 140 और 480 को कंपेयर किया जी, सॉरी, ओके, जज़ाकल्लाह जी। 140 को 480 से कंपेयर किया तो सरप्लस आ गया 340 का, ये एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ठीक है। और यही आपका नीचे बैलेंस में भी नजर आने लग गया। इसके बाद वो वाला काम जो हमने नया सीखा था, 31 मार्च 16 पर 3 बिल्डिंग्स बिक गई 30 ईच की। तो 31 मार्च पे 5 में से 3 बिल्डिंग्स बिक गई, तो 31 मार्च 16 तक इन 3 बिल्डिंग्स की डेप्रीसिएशन चाहिए थी हमें। फिर इन 3 की बुक वैल्यू इस दिन तक की, ताकि यहां से माइनस कर दें, और रिमेनिंग 2 बिल्डिंग्स की पूरे 12 महीनों की डेप्रीसिएशन निकाला करते थे। और ये तीनों चीजों के लिए हम वर्किंग 2 और वर्किंग 3 करते थे, ठीक है। तो वर्किंग 2 में हमने क्या निकालना होता था जी? डेप्रीसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, पहली 2 फिगर्स हमें मिल जाएं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या टिप दी थी मैंने कि बिकने वाले एसेट्स को लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट से दोबारा यहां पर लिखो और इनकी वर्किंग अलग से कर लो। ये आसान सवाल होते हैं नॉर्मली, जो जिस साल के स्टार्ट में रीवैल्यू होता है उसी में बिक रहा होता है एसेट। लेकिन हो सकता है कभी टेस्ट में या पर्चे में ऐसा सवाल आ जाए कि यकम जनवरी 16 को मिसाल के तौर पर रीवैल्यू हुआ और 31 दिसंबर 16 वाले, यार ये बिल्कुल ही ना लूज हो गया, पता नहीं क्या मसला है, इसको देख लें, ठीक है। अब यकम जनवरी 16 को ये एसेट रीवैल्यू हुआ, तो 31 दिसंबर 16 आ गया, ये एसेट बिका नहीं। मिसाल के तौर पे 17 में जाके बिका, या 17 में भी नहीं बिका, 18 में जाके बिका, जब मर्जी बिका। ये वर्किंग का फॉर्मेट जो है ये आपको हमेशा हेल्प आउट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्या चीज चाहिए होती है? बिकने वाले एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट डिस्पोजल की एंट्री के लिए, और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए होती है, जो इन दोनों के दरमियान होता है। तो दरमियान में जितना मर्जी अरसा पड़ जाए, ये 2 फिगर्स आप नेट करके एक मिनट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल हमने क्या किया? हमने
480 टोटल रीवैल्यूएशन सरप्लस है, सारी बिल्डिंग्स का रीवैल्यूएशन सरप्लस 480 है। इसमें से हमें 3 का सरप्लस चाहिए, तो हमने कहा ये सब का सब 5 का है, डिवाइड बाय 5 किया, पर बिल्डिंग रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, सरप्लस नहीं सॉरी रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है। 480 पांचों बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, हमें 3 की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 288। ये 288 क्या है जी, ये 288 जाने वाली डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है। सरप्लस के लिए भी वैसा ही करना है, टोटल सरप्लस कितना है जी 340 है 5 बिल्डिंग्स का सरप्लस, ठीक है। हमें चाहिए 3 का, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 204 सरप्लस आ गया। अब ये एसेट बिकने वाले हैं, तो इनकी डेप्रीसिएशन 31 मार्च 16 तक हमने करनी। तो क्या करें, इस 288 को पकड़ें आप जिसने डेप्रीशिएट होना है, ठीक है, और ये 288 डिवाइड करना है आपने रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ आपने निकालनी है रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। यकम जनवरी 16 को रीवैल्यूएशन हुई थी ना, तो यकम जनवरी 10 को खरीदा गया एसेट यकम जनवरी 16 तक कितने साल गुजार चुका है, 11 12 13 14 15 16, कितने 6 साल, वो भी निकाले थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अगर 20 टोटल लाइफ थी, 6 गुजर गए, तो रिमेनिंग ये 288 को 14 से डिवाइड किया तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी बिकने वाले एसेट्स की, लेकिन ये पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं होने थे, इनको 3/12 कर दिया हमने, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसी तरह से सरप्लस जो 204 का है, इसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया, इसको डिवाइड किया 14 से, ये तो पूरे साल का सरप्लस ट्रांसफर हो जाता। हमने कहा नहीं, डेप्रिसिएशन के नाम पर जो जाना है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन के बराबर ही हो, यानी इसको भी 3/12 कर लें, ठीक है ना। ट्रीटमेंट मतलब 100% वही रखते हैं हम। तो आंसर आ गया हमारा 5 और 4, और हमारे पास बुक वैल्यू भी आ गई। तो डेप्रिसिएशन भी हमें मिल गई, ये डेप्रिसिएशन मिल गई हमें जाने वाले एसेट्स की 3 महीने की, और ये बुक वैल्यू मिल गई हमें जाने वाले एसेट्स की 3 महीनों की, ठीक है जी, डन, ओके। इसी दिन की अब ये 2 फिगर्स तो हमें मिल गई, 288 ये 5 भी मिल गया और 283 भी मिल गया, ये आके हमने यहां पर लिख दिया 5 माइनस और 283 भी माइनस, ठीक हो गया। अब रह गई बकाया बिल्डिंग्स की पूरे साल की डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए एक अलग वर्किंग कर ली थी। हमने कहा था जी दोनों तरीके हो सकते हैं, 480 में से 288 माइनस कर दो, या उसी तरह से 480 को कहो ये 5 का रीवैल्यूड अमाउंट 5 की है, तो 2 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 192 आ गया, ठीक है। 192 को रिमेनिंग लाइफ पे आपने डिवाइड किया तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई, और ये पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन आपको चाहिए, यहां पे फ्रैक्शन नहीं लगा क्योंकि ये वो बिल्डिंग्स हैं जो बिकी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सरप्लस टोटल में से निकाल लें, 204 को माइनस कर लें, तब भी आपका 136 आ सकता है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 340 सरप्लस 5 बिल्डिंग्स का है, 2 का निकलेगा 136, उसको करो 14 पर डिवाइड, तो आपका 10 का ट्रांसफर वाला भी आ गया, ठीक है। ये 10 है, अच्छा ऊपर है, ठीक है जी। तो अब ये 14 की फिगर, ये 10 की फिगर भी आ गई, ठीक है जी, ओके। ये 283 और 200 भी आ गया, ये 5 और 4 भी आ गया, ठीक है, सबके सब आ गए जी, बोलो। अच्छा, डिस्पोजल की एंट्री जरा मैंने बच्चों को रिवाइज कराई पिछली क्लास में। डिस्पोजल की एंट्री करने के लिए मैंने आपको समझाया हुआ है कि आप अपनी वर्किंग 2 में आओ, यहां से आपको दोनों फिगर्स मिलेंगी। पहली, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है जाने वाले एसेट्स की रीवैल्यूड अमाउंट से, कॉस्ट से नहीं, रीवैल्यू होने वाले एसेट की तो रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होती है, ठीक है, और वो हमें नजर आ रही है यहां पे कितनी है 288। तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो गया 288। जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड ऑप्शन को डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक, वो वैसे तो ये सामने ही है, 3 महीने ही बनते हैं, यानी ये डेप्रिसिएशन मिल रही थी 5 की, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये तरीका सिखाया हुआ है मुश्किल सवालों के लिए, ठीक है। कि क्या करो, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन निकालो, कैसे, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करके, ठीक है। बहरहाल ये 5 की फिगर भी हमें चाहिए होती है, तो 5 डेबिट हो गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर सवाल ने कहा था 30 ईच की बिकी, तो 3 बिकी हैं, तो फिर 90 रुपए टोटल हो गया, तो ये 90 रुपए कैश में डेबिट हो गया, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में आ गई। फिर मैंने आपको कहा था कि ये आप कर लोगे, 283 को यहां से माइनस कर दिया आपने, लेकिन ये 200 उस रिमेनिंग का सरप्लस फिर भी रह जाएगा। खैर यहां से ये समझना मुश्किल है, अकेले डिस्पोजल वाले में ये बात समझा दी थी कि अगर एसिड बिक रहा है तो बिकने वाले एसिड का जितना सरप्लस पड़ा हुआ है वो भी ट्रांसफर करना रिटेन अर्निंग में। तो कितना सरप्लस पड़ा हुआ है, 200 का पड़ा हुआ है, इसकी एंट्री क्या कर दिया आपने, रियल सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। इस तरह मैंने रिवाइज करवाया था बच्चों को डिस्पोजल की एंट्री को भी, ठीक है। अब ये वर्किंग होने के बाद आपसे मैंने रिक्वायरमेंट आपकी ये थी कि आप ये नोट बनाकर लाएंगे, ऐसे ही है, ठीक है। तो जरा इसको थोड़ा और स्मार्ट करके बना लेते हैं जी। अच्छा जी, कितने बच्चे नोट बना के हैं, जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, पास होने वालों के हाथ देख लो भाई।
अच्छा गुस्सा ही कर गए हो आप लोग, बददुआएं देने लगे हो मुझे हैं। पॉज करेंगे आराम से भाई। क्या कुछ होता है जी इसमें? ओपनिंग, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, एडिशन वैसे है तो नहीं, पर्चे में वक्त बचा सकते हैं लेकिन चलो लिख लेते हैं। एडिशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग, ठीक है। फिर ओपनिंग, अच्छा स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो पहले ट्रांसफर कर लो, फिर डेप्रीसिएशन, फिर डिस्पोजल, फिर क्लोजिंग, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी जगह ज़रा हमने बचा ली, ज़रा आपकी तस्वीर खींचने में आसानी हो जाएगी। इनको भी ऊपर ले आओ, चलो भाई। अच्छा जी, अब आपने नोट बनाना है 31 दिसंबर 2016 का, नोट बनाना है 31 दिसंबर 2016 का, जिसकी ओपनिंग डेट क्या होगी? 1 जनवरी 16। तो 1 जनवरी 16 पर खड़े होकर ही आपने बस कैलकुलेट कर लेना है इस बैलेंस को, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। 1 जनवरी 16 के लिए आपको एक दिन याद हो तो पीछे जाना पड़ेगा, और 31 दिसंबर 15 पे ये आप लोग खड़े होंगे, ठीक है। और 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर आप सवाल से सवाल पूछेंगे कि सवाल क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15, इसमें 15 ही है ना, या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ? अच्छा, अब इस सवाल में आके आपने देखा तो ये एसेट 31 दिसंबर, ये एसेट है जी, ये क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ? जवाब आया नो। तो अगर ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट। और अक्यूमुलेट ऑप्शन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रीसिएशन। तो कॉस्ट कितनी है? सवाल से देख के बताओ, कॉस्ट कितनी है? 200 कॉस्ट है। 31 दिसंबर 15 पे ये कॉस्ट पड़ी होगी, और 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रीसिएशन पड़ी होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो कॉस्ट 200 ओपनिंग, अच्छा जो 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग होगा 200, वही 1 जनवरी 16 का ओपनिंग बन गया। फिर 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रीसिएशन, ये अभी तो निकाली थी, ये 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक 5 साल की डेप्रीसिएशन, ये 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग बैलेंस है, एक्यूमुलेट ऑप्शन का 60, तो ये 1 जनवरी 16 पर हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाए। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? कितनों से गलती हुई? गलती वाले बताते ही नहीं है गलती हुई, शर्म आती है, पता नहीं क्या। गलती बताएंगे तो शेयर करेंगे तो हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। अटेम्प्ट किए हुए बच्चों की गलती के ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई गुस्सा भी नहीं है। सवाल को अटेम्प्ट करना, होमवर्क को अटेम्प्ट करना ये जरूरी है, समझा तो मैं देता हूं। जो अटेम्प्ट किए बगैर मुंह उठा के आते हैं वो मुंह रख के आया करें, सही कह रहे हो जी। उसके बाद जी साल का पहला ही दिन है, एसेट क्या हो गया? रीवैल्यू। तो रीवैल्यूएशन के दिन जितना बैलेंस पड़ा है एक्यूमुलेट ऑप्शन के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट। तो एक्यूमुलेट ऑप्शन डेबिट, एसेट क्रेडिट, डन जी। उसके बाद सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करना है। तो सरप्लस आया 340 का, एसेट बिल्डिंग में डेबिट कर दो 340, सरप्लस फिलहाल छोड़ो, मूवमेंट में देखेंगे। तो 340 से रीवैल्यूएशन पॉजिटिव साइन के साथ आ गई। कोई एडिशन है जी? नहीं। डिस्पोजल के लिए आपको कहा था कि ये 2 फिगर्स आपको चाहिए, ये 2 फिगर जो लाल की हुई हैं, जिससे स्टार्ट की है वर्किंग और जो एंड के बाद आपने निकाली, इन दोनों को कंपेयर करके ये 2 फिगर्स आपकी हमेशा, ये आपके नोट की फिगर्स हैं, इसके अलावा तीसरी की कोई जरूरत नहीं है नोट बनाते हुए आप, ठीक है ना। बस ये याद रखना कि ये निकालते हुए ये ध्यान रहे कि डायरेक्ट इसको उठाने की आदत न बनाना। ये तो तब है जब इसी साल में रीवैल्यू होगा और इसी साल में 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीनों बाद बिक गया, ठीक है ना। अगर यही अगले साल पे चला जाए, उससे अगले साल पे चला जाए, तो फिर ये फिगर एक तो नहीं होती। तो फिर इस तरह से आदत बना के रखो कमीशन निकालने की, ठीक है ना। तो ये 2 फिगर्स हमारी डिस्पोजल के अकाउंट में, डिस्पोजल की एंट्री में जो एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है और एक्यूमुलेशन डेबिट होता है, नोट की यही 2 चीजें ही है ना, एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेशन अकाउंट, ठीक है। यही 2 फिगर्स हमें चाहिए। 288 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दोगे, बिल्डिंग में से, ठीक है। और डिस्पोजल अकाउंट में कितना जी? 5, ये माइनस, ठीक है। एक ये चीज अहम है। उससे अगली चीज अहम क्या है? डेप्रीसिएशन लेते हुए सिर्फ 5 नहीं लेना, सिर्फ 14 नहीं लेना। देखो 5 की डेप्रीसिएशन भी पहले डेप्शन एक्सपेंस डेबिट होकर एक्यूमुलेट ऑप्शन में क्रेडिट होगी, तो तभी डिस्पोजल के दिन डेबिट होगी ना। तो इसलिए डेप्रीसिएशन निकालते हुए आपने ये 5 भी लेना है, भूलना नहीं है, और ये 14 भी लिया करना है। तो 14 जमा 5 डेप्रीसिएशन है आपकी 14 प्लस, अभी एक बच्चे ने कल भी कहा था पहले 5 लिखे, पता नहीं क्यों, 5 + 14, ठीक है जी, कितना? 19। वैसे फर्क तो कोई नहीं पड़ता था जी, सही है।
उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस 192, ये देखो 192 इसकी रीवैल्यू जो बच गई है उन्हीं की क्लोजिंग में बड़ी होती है ना रीवैल्यू अमाउंट, ठीक है 192 और इधर क्लोजिंग। अब 192 में से 14 को माइनस कर दें तो 178, ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट मेजरमेंट बेसिस कौन सी है जी, रीवैल्यूएशन मॉडल है, मेथड स्ट्रेट लाइन है, लाइफ जो यूज हुई है इस साल में वो 14 है, ठीक है जी, सही है। चलें जी अब सब नोट्स को देख लें एक दफा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, वैसे नहीं नीचे रहने ही देते हैं, साइड पे बना लेते हैं, जगह है काफी इसमें, इधर साइड पे करके बना लेते हैं। अच्छा जी अब सब नोट्स में सबसे पहला सब नोट लास्ट रिवैल्यूएशन, तो 9 नंबर है 9.1, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन ये 1 जनवरी 16 बाय फलां फलां फलां, ठीक है जी। 9.2 हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन एसेट अकाउंट वुड हैव शोन फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2016, कॉस्ट निकाल लेते थे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर लेते थे। अच्छा कल एक बात कही थी आपको, होमवर्क भी करके आना कहा था, 2 लेजर्स बनाने का कहा था ना। बहरहाल कल मैंने आपको ये कहा था कि आप अगर 31 दिसंबर 16 पर कॉस्ट मॉडल के हिसाब से ये दोनों चीजें निकालना चाह रहे हैं कि कभी रिवैल्यूएशन ना हुई हो, और जिस दिन ये एसेट खरीदे थे उस दिन से 31 दिसंबर 16 तक आते आते इनमें से कुछ बिक गए हैं, भाई अगली क्लास में ना मसला ये हल करा दें मुझे काइंड, ठीक है जी। आपने एसेट्स जो खरीदे हैं 31 दिसंबर 16 तक आते आते अगर इनमें से कुछ एसेट्स बिक गए हैं तो समझो जो एसेट बिक गए वो कभी थे ही नहीं, ठीक है। मतलब 200 कॉस्ट है, 200 कॉस्ट है ना, 200 कॉस्ट तो है सारों की, 5 के 5 की, इनमें से 3 बिक गए, समझो वो थे ही नहीं। हम कहते हैं हमारे पास थे ही हमेशा से कितने, 2 एसेट्स, कितना बना 80, इन्हीं 80 को आज तक डेप्रिशिएट कर दो, 80 डिवाइडेड बाय कितनी थी लाइफ 20, ये 1 जनवरी 15 से 31 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर, अब 15 तक नहीं लाना, अब 16 तक लाना है। यहां वर्किंग में 15 तक लाए थे, ठीक है ना, इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना, ये तो पिछले साल के एंड तक था, अभी हम इस साल के एंड पे नोट बना रहे हैं, 31 दिसंबर 16 के साल का नोट बना रहे हैं और इस साल के एंड पर ये लेकर आना है। तो 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने साल, 7 साल हो गए जी। 28 बुक वैल्यू जी सर, भाई कहीं हो ही नहीं सकती, मैंने कहा वो है ही नहीं सवाल में। आपने घर पे, आपने एक मिनट आप जरा उधार पूरा करें ना, आपने घर पे मैंने कहा था कि आपने ये इस सवाल के अंदर ये दोनों अकाउंट्स बनाने हैं, कौन कौन से साल के जी, 15, 16, 17, 18, 4 साल के ये अकाउंट्स बना के लाने, आपने बनाए, किसने बनाए, किसने, ये देखो सिर्फ 2 से 3 बच्चे हैं, लेजर्स कहे थे बनाने को, कहे थे, कितने बच्चों ने बनाए, कितने बच्चों ने, 2 से 4 बच्चों ने। शर्म की बात यह है कि उस्ताद जो कहता है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, फिर पर्चे में बैठे होते हैं। ये सवाल का जवाब मुझे तब तक नहीं देना चाहिए जब तक मैंने आपको जो कहा था लेजर्स बना के आए आप वो ना बना लें, ठीक है। अभी मैं एक बार दे रहा हूं, आइंदा के लिए ये बात ज़हन में रख लें, ऐसी हरकत करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे, ठीक है। एक शॉर्टकट, भाई बातें क्यों हो रही हैं, जब मैं कहता हूं कि क्लास खामोश हो जाए तो क्या आप लोग अपने आप को क्लास में नहीं समझती हैं फीमेल स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझती हैं तो क्लास से बाहर जाएं फिर जी। बेटा देखो, एक शॉर्टकट बनाया जाता है तो वो फायदे के लिए होता है, लेकिन लॉजिकली उसको समझना जरूरी होता है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप 4 साल का अल्लाह आपको तौफीक दें और 4 साल के लिए आप ये दोनों अकाउंट्स बनाएं उम्र वाले सवाल में कि कभी रिवैल्यूएशन हुई नहीं थी, 500 के एसेट से आज तक 500 के ही हैं, तो आप इंशाल्लाह इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जो मैंने शॉर्टकट लेके आपको समझाया, ठीक है। क्या देखो, छोड़ो इस बात को, चलो मैंने ये अकाउंट्स बना लिए थे, मुझे पता था इस बात का, ठीक है। अगर ऐसे, लेकिन खबरदार किसी ने तस्वीर खींची तो नहीं खींचने दूंगा तस्वीर, ठीक है। कोई तस्वीर खींचते हुए नजर आए हाइब्रिड में खड़ा कर दो उसे, मैं क्लास से निकालूंगा बाहर, जब तक कल बना के नहीं आओगे मैं क्लास में भी नहीं बैठने दूंगा। एक चीज कही है करते ही नहीं है, ठीक है। 1 जनवरी 15 को एसेट खरीदा 500 का,
31 दिसंबर 15 तक ये 500 के एसेट थे और कोई नया एसेट ना आया ना कोई पुराना गया, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 50 से हो गया, क्लोजिंग 500, क्लोजिंग 50। अगले साल यही बन गए ओपनिंग 16 के स्टार्ट में। फिर कोई एसेट नहीं खरीदा ना बेचा, तो 31 दिसंबर 16 पर यही 500 के एसेट्स पड़े हैं, लेकिन 16 के साल की मजीद डेप्रीसिएशन आई, 500 एसेट्स 100 तक डेप्रीसिएशन पहुंच गई। यही ओपनिंग बन गए। मोबाइल जेब में डाल ले बेटा, और डाल दे। मैं क्वेश्चन नहीं निकालना, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो सुन वो जेब में डाल ले मेरा बेटा जी। 31 दिसंबर 16 से 1 जनवरी 17 पे ये एसेट, किताब सामने रखो, इसके सवाल हो इसके सामने जी। ये ओपनिंग 500 और ओपनिंग 100 आ गया। फिर इस साल ना कोई एडिशन 17 में हुआ ना कोई डिस्पोजल हुआ, तो क्लोजिंग यही 500 और 150 की और डेप्रीसिएशन आई और 150 हो गया। फिर यही बना ओपनिंग 500 और 150। अब इस साल में एक एसेट, एक मतलब 10 में से 4 बिल्डिंग्स हो गई थी डिस्पोज। हमने कहा था डिस्पोजल अकाउंट में जाने वाले एसेट्स की कॉस्ट फेंकनी है, क्योंकि एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है, रीवैल्यूएशन मॉडल तो हम सोच ही नहीं रहे, ठीक है। तो अगर टोटल कॉस्ट है 500 10 बिल्डिंग्स की, तो जो 4 गई हैं उनकी कितनी है 200, तो 200 की कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकल गई। जब निकल गई तो क्लोजिंग पे कोई कॉस्ट पड़ी होगी। यस वाले केड़ा सी यस वाला, ऑटो पे यस सर, ऑटो पे यस, पीछे से आवाज आई जी। सुने, अगर 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 ये जाने वाली बिल्डिंग्स की कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दी गई, तो क्या क्लोजिंग डेट पर ये कॉस्ट पड़ी होगी? तो इसीलिए कहा था कि सोचो ऐसे कि कभी ये थी ही नहीं, क्योंकि हमने 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग चाहिए, जिस दिन ये 4 बिल्डिंग्स हैं ही नहीं जो बिक चुकी हैं। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली ये किया कि हमने 500 बटा 10 करके 6 कर दिया। देखो वही 300 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आपने इतनी मेहनत करके जो काम करना है वो सारा काम इस शॉर्टकट से हो रहा है, इसलिए शॉर्टकट बनवाया था, ठीक है ना। तो आप चलें पूरा सवाल कर लेते हैं जरा एक बार। आप ये देखें 31 दिसंबर 18 तक आते आते ये 200 माइनस एसेट के अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे, कर दिया हमने। डिस्पोजल अकाउंट मैं नहीं बना रहा, ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप वैसे ही बनाओ घर पे बना लो बेशक, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट में ये 200 रुपये इधर आ जाएगा एसेट अकाउंट से, ठीक है। स्टेप 2, जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट कर दो, ठीक है। तो जाने वाले एसेट्स कितने हैं ये देखो, ये 200 की कॉस्ट है, तो यही जाने वाले एसेट्स हैं, ठीक है। ये जाने वाले एसेट्स की लाइफ 10 साल थी और ये 31 मार्च 18 तक कितना अरसा चल गए। 1 जनवरी 10 को खरीदा था इन्हें? नहीं, 1 जनवरी 15 को खरीदा था। 31 दिसंबर 15 तक 1 साल, 31 दिसंबर 16 तक 2 साल, 31 दिसंबर 17 तक 3 साल और 31 मार्च 18 तक 3 महीने। 3 महीने मतलब 0.25 ईयर्स, तो इसका मतलब टोटल 3.25 ईयर्स ये चल चुके थे। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, जो कि 65 है, इधर क्रेडिट कर देंगे। अब डिस्पोजल अकाउंट में कैश लिख के गेन लॉस निकालना मेरा मकसद ही नहीं है, मैं तो अब इधर आता हूं वापस। एसेट अकाउंट में 500 में से 200 माइनस हुआ, क्लोजिंग डेट पर कितना पड़ा है 300। ओपनिंग 150, 65 की डेप्शन निकल गई। क्लोजिंग निकालने से पहले डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल लें। डेप्शन एक्सपेंस कैसे निकलता है जी? ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 500 थी, जाने वालों की कॉस्ट 200 थी, तो रेट लगाया तो लाइफ कितनी थी? लाइफ 10 साल थी ना, तो 10 से डिवाइड करो या 10% कर दो, बात तो एक ही है ना, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 30, ठीक है। ऑन एडिशन कोई था ही नहीं एडिशन। ऑन डिस्पोजल ये जो 200 की कॉस्ट अलग की है, इसको इधर लाके डेप्रिशिएट करो, सिर्फ कितने महीने? 3 महीने। कितनी डेप्शन आ गई? 5। टोटल कितना आ गया? 35। ये 35 की एंट्री आपने की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। क्लोजिंग क्या आ गया? 120। चेक कर लो बेशक, 150 जमा 35 माइनस 65 कितना आता है? 120। अब इतनी मेहनत करके आपने ये 300 और 120 जो निकाला, यही मैंने आपको शॉर्टकट के तौर पे कह दिया था कि 31 दिसंबर 18 पे खड़े हो ना, बोलो, तो 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर सोचो कि कभी वो 4 बिल्डिंग्स हमारे पास थी ही नहीं जो डिस्पोज हो गई हैं 18 से पहले। तो अगर वो थी ही नहीं तो इसका मतलब 500 की कॉस्ट तो 10 की है ना, हम कह रहे हैं जी 6 की निकाल दो, 4 तो थी नहीं। क्लोजिंग कितना आ गया? 300। और जब ये 300 की ही बिल्डिंग्स थी तो इन्हीं 300 बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन लेते हैं डिवाइड बाय 10 और इनको लेकर आना है 31 दिसंबर 18 तक। 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक 1, 31 दिसंबर 16 तक 2, 31 दिसंबर 17 तक 3, 31 दिसंबर 18 तक 4 साल गुजर गए। इंटू 4 किया आपने, आंसर आया 120। कैलकुलेटर पे चेक करो। तो ये शॉर्टकट लगा के 300 और 120 जो निकाला, ये लॉन्ग कट से ऐसे निकलता था, ये सारा कुछ करने के बाद, ठीक है ना। तो इतनी सी बात कही थी कि लेजर्स बना लेना, अगर बना के आते तो आज मेरे ये 15 मिनट आपके साथ जाया ना होते।
ठीक है ना। आपको जस्ट मुझे ये बताना पड़ता, देखा आप क्लोजिंग में पहुंचे थे 300 और 120 पे, हालांकि हम बगैर ये सारा काम किए शॉर्टकट लगाकर भी पहुंच गए थे। तो शॉर्टकट लगा लेते हैं। अगर एक एसेट खरीदा हुआ था, एसेट खरीदे हुए थे और डिस्पोजल की डेट तक आते आते उनमें से कुछ बिक गए, तो जो बिक गए हैं ना भाई, उनकी सारी कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो जाती है। क्लोजिंग में कुछ भी नहीं पड़ा उनका, उनकी सारी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट हो जाती है। क्लोजिंग में उनका कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो क्लोजिंग डेट के ऊपर तो फिर वो बचे हुए एसेट्स की कॉस्ट ही पड़ी है, और बचे हुए एसेट्स की ही सारी 31/18 तक की डेप्शन पड़ी हुई है। तो समझो कि थे ही यही। आपने नोट बनाना है, लेजर थोड़ी ही बनाना है। नोट के अंदर आपने 31/18 पे कॉस्ट मॉडल के हिसाब से फिगर्स बतानी है, तो भाई बस ठीक है, शॉर्टकट लगा लो, ठीक है, और सही है ना। हाँ, अलग बात है कि बीच में कोई एडिशन हुआ और थोड़ा सा और सोचना पड़े इस शॉर्टकट के अंदर। तो बहुत कॉम्प्लेक्स अगर हो, एडिशन हो रहे हैं, डिस्पोजल हो रहे हैं हर साल के अंदर, तो फिर बेशक लेजर्स बनाकर क्लोजिंग निकालो आप, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी आसान कैलकुलेशन में इतने ज्यादा काम को करके ये फिगर्स निकालना, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन ये बात लिख करके ना आना और फिर ऐसे ही मुफ्त में क्लास में समझना, ये तो नालायकी है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसी बातों का फिर फायदा कम होता है, ठीक है। उस्ताद ने तो मेरा तो काम पक्का हो गया, मेरा तो कॉन्सेप्ट और पक्का हो गया, फायदा तो जिसको होना था उसको हुआ नहीं, ठीक है। तो ये काम मैंने आपको बताया था कि समझो, ये मैंने कहा था समझो क्लोजिंग डेट पर ये है ही नहीं, ठीक है, समझ आइए अब। यही यहां पर हमने किया। अब आज घर जाके बेशक इनके लेजर को बनाकर देख लेना, ठीक है। अब इनके लेजर तो इतने ज्यादा साल के बनेंगे भी नहीं। किस दिन शुरू किया? 1 जनवरी। बना के देखना तो देख लेना, 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 16 तक ये दोनों लेजर बनाकर देख लेना। जो 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग एसेट होगा वो 80 ही होगा इंशाल्लाह, और जो कंडक्शन का क्लोजिंग होगा वो 28 ही होगा। चाहे जो कुछ मर्जी करते रहो, अपने उसूलों के हिसाब से आप करके देख लेना, ठीक है ना। यही मैंने आपको कहा, समझो 5 कभी थे ही नहीं। जब 31 दिसंबर 18 तक आते आते 3 नहीं रहे, 2 ही पड़े हैं, तो समझो वो 3 कभी थे ही नहीं। थे ही कितने? 2। हेलो, थे ही कितने? 2। तस्वीर बनाते हो, थे ही कितने? 2। वैसे वो निकल के आगे जी। तो 2 थे, तो 2 की कॉस्ट निकाल लो, 200/5 × 2 80, और इन्हीं की डेप्रिसिएशन ले लो। कितने साल की? 6 की नहीं, 7 की, क्योंकि हमने ये 31 दिसंबर, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये वर्किंग करते हुए आप यहां पर 6 ले रहे होते हैं। क्यों भाई, यहां पे 31 दिसंबर 15 पे जो आना है, लेकिन नोट बनाते हुए 6 ही नहीं ले लेना अंधाधुन, क्योंकि यहां नोट बनाते हुए 31 दिसंबर 16 पे आपने आना होता है, ठीक है, सही है। अल्लाह सब नोट है जी, अल्लाह माफ करे। अब I-16 की जान खुद नहीं छोड़ रहे, फिर कहते हैं IS-36 समझ नहीं आ रहा। एक बच्चा आया, मैंने फिर आज कुछ नहीं पढ़ाया, कल वाला सवाल ही दोबारा करा दिया। मैंने कहा ठीक है, समझ लो अच्छे तरीके से जी। मूवमेंट इन, समझ आ रहा है? IS-36 समझ आ रहा है? चलो कोई नहीं, टाइम बड़ा हमारे पास। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सर, ओपनिंग बैलेंस, बेटा बातें नहीं प्लीज, अरोज बातें नहीं, ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, और किस दिन का नोट बना रहे हैं? 31 दिसंबर 16 का। तो ओपनिंग होगा 1 जनवरी 16। इसी दिन खड़े होकर सोच लेंगे इसको, कभी नहीं कभी नहीं, 1 साल पीछे जाओगे और क्लोजिंग डेट पे खड़े 31 दिसंबर 15 पे लेके जाना है खुद को आपने। इसके लिए भी, ये भी एहतियात जरूरी है, इसके लिए भी ऐसा ही करना है। 1 जनवरी 16 की बजाय 31 दिसंबर 15 पे जाना है और जाके देखना है कि 31 दिसंबर 15 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा था? 0। तो ओपनिंग कितना है? 0। अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? 340, ठीक है। तो 0 ओपनिंग है और अरोज 340। ट्रांसफर के लिए आपको क्या बताया था? ये तीनों ही ट्रांसफर की एंट्रीज हो रही हैं मुख्तलिफ टाइम पे। 4 की एंट्री भी वही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। 200 की एंट्री भी ये सामने हुई पड़ी है, वही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और ये 10 की भी एंट्री वही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो 214 सारे का सारा ही ट्रांसफर हुआ है रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो इकट्ठा ही लिख दो यहाँ पे 214। क्लोजिंग बता दो 126 आपके वर्किंग से मैच करेगा। भाई कह रहे हैं 86। अच्छा, माफ कर दें भाई को जी। अगर किसी ने देखना है कि क्या चीज चेंज हुई थी तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं। वर्किंग तो पहले ही आपके पास है ना, वर्किंग तो वैसे ही है। चलो इसी की बनाओ तस्वीर पे। नीचे सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल लिखा हुआ है और लाइव शाइव लिखी हुई है, छोड़ो उसको, क्या करना है। पीपी का नोट है, जरा जूम इन हो गया जी, आप खींच सकते हैं, इसकी खींच सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों ने होमवर्क किया हुआ है। दिल तोड़ दिया आपसे आप लोगों ने, यकीन मानो गला दुख जाता है जोर लगा लगा के। आप लोग जो है वो H2O भी किसी ने नहीं रखा हुआ। ओह, मेरी तो टीवी H2O बन गई है यार। किसी को बुला के घर, चलो क्लास के बाद ही पी ले दो।
वैसे है अभी टाइम, किसी को बुला के पिला दें। इन्होंने मेरा दिमाग जो है ना वो घुमा दिया आज काम ना करके। चेक की हुई है, मुझे याद ही आया कि मैंने ये तकरीबन पौना घंटा पहले भिजवाई थी। नहीं था उस वक्त। नसीर माजरत यार, इसमें ना एक जोशांदा अगर मिल जाए तो डाल दो, ना मिले तो खैर। जी चलें आगे अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये भी बाद में नसीर ऊपर आके ऊपर कर दीजिएगा इसको, एसी को आके वापस। अच्छा जी, वादा करें मेरे साथ कि आप घर जाके वो लेजर्स बनाएंगे और इस सवाल के भी लेजर्स बनाएंगे, सिर्फ इसलिए कि हमें यह तसल्ली हो जाए कि हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाले सवाल में नोट शॉर्टकट से तो बनाना ही है। अगर कभी कॉम्प्लेक्स हो जाए सवाल और फंस जाएं तो लेजर्स वाला ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है। ये वादा अगर करते हो तो ये तस्वीर भी बना लो। कुछ बेशरम बना रहे हैं, जब खुद ही करना है तो फिर क्या जरूरत है। अच्छा जी, लेकिन उस्ताद तो ऐसे ही होता है बेचारा, क्या करे। तो चलो यार उन्होंने नहीं किया, चलो यार उन करा दी, नहीं दे। चलाकियां ना कराया करो। पेज 447 ओपन करें। बातें मत करें यार, बातें यार, एक तो तुम काम नहीं करके आए, ऊपर से बेशर्मी की इंतहा है कि तुम बातें कर रहे हो। जज़ाकल्लाह, ये वापस आ गया कारतूस। अच्छा जी, पेज 447 रीवैल्यूएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आई के नहीं डिस्कस किया हुआ, लेकिन कोई इतना फर्क नहीं है। सारी एंट्रीज वैसी, सारी वर्किंग्स वैसी, सारे उसूल वैसे, सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन का ही फर्क है। तो एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं एहतियातन, 10 मिनट नहीं लगने, काम हो जाना है। सवाल पढ़ें। अ प्लांट वाज पेज 447, मैंने यहाँ सामने नजर भी आ रहा है, अल्लाह हिदायत दे तो यहाँ देख लें। पूछने लगे थे कुछ बच्चे, पेज नंबर बता दें सर, मुझे पता है पूछने लगे थे ना, आप माने जी। पेज 447, अ प्लांट वाज परचेज ऑन यकम जुलाई 14। हाइब्रिड वालों समझ आ रही है तुम लोगों को? हाइब्रिड में भी कोई आज लेजर बना के नहीं लाया। दूसरी क्लास के हाइब्रिड में 5-6 बच्चों ने बनाए हुए थे और फिजिकल में 5-6 ने बनाए हुए थे। आपकी क्लास ने तो हद कर दी, एक बच्चे ने इधर और उधर एक भी नहीं। क्या करें, आप अगली बार की तैयारी करें फिर दोबारा इस क्लास में बैठने की, और क्या करें। ऐसे करेंगे तो भाई सीधी सी। और देखो भाई, मैंने बताया कोई गिदड़ सिंगी नहीं है मेरे पास या किसी के भी पास कि जो कहेगा ये पकड़ो जेब में रख के चले जाना, पर्चा देने, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। इंशाल्लाह तो पास हो सकता है अल्लाह चाहे तो बहरहाल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पास करने के लिए, वरना नहीं होगा पास, ठीक है ना। ये कागज पे लिखवा लो मुझसे, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे, मैं साइन कर दूंगा, साथ इंशाल्लाह भी लिख दूंगा। तो पढ़ना शुरू कर देंगे तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अ प्लांट वाज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 14। एक तो ये 30 जून वाला सवाल है, जरा ध्यान से। फॉर 500 मिलियन, इट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 मिलियन। Initially, it was decided to depreciate this plant at 54% on reducing balance। जिंदगी में पहली बार आप लोगों की रिवैल्यूएशन की जिंदगी, मेरी जिंदगी में तो पहले आ चुका था ये सवाल, आप लोगों की जिंदगियों में रिवैल्यूएशन की जिंदगियों में पहली बार ऐसा हुआ है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो जरा मुझे रिवाइज करवा दें कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो पटाखा याद है, पटाखा बनाया था। क्या पटाखा था जी? ऐसे करके वो बनाया था पटाखा, ऐसे करके। अगर रिवैल्यूएशन मेथड हो तो एक चीज क्या करो, रेट जरूरी है, पहली बात है रेट जरूरी है, और रेट अप्लाई होता है ऑन बुक वैल्यू, ठीक है। और दूसरी बात, रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, ठीक है जी। और तीसरी बात, इफ रेट इज नॉट गिवन, इफ रेट इज जो जरूरी है, ठीक है, नॉट गिवन, चुच मत करो। भाईजान अपने लेक्चर भी लेने पड़ते हैं, क्या बताऊं आपको, सब कुछ ही गया। अच्छा जरा पॉज करिएगा जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये डेप्रिसिएशन मेथड अगर रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो
आपने रेट को अप्लाई करना है हर साल बुक वैल्यू हो गया। वो अलग बात है कि पहले साल में बुक वैल्यू होती ही नहीं है तो कॉस्ट पे लग जाता है। दूसरा, रेजुअल वैल्यू को इग्नोर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। और तीसरा, अगर रेट ना गिवन हो तो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। और वो फॉर्मूला होता था 1 माइनस nth रूट s ओवर c, जिसमें n होता था यूजफुल लाइफ, जो कि हमारे सवाल के अंदर गिवन है 8 साल। ये जरा मैंने कहा चेक कर लेना, उन्होंने 54% सही भी निकाला है कि नहीं। अच्छा, और रेजुअल वैल्यू 1 गिवन है और कॉस्ट 500 गिवन है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 54%। सही किया हुआ इन्होंने, बड़ी मेहरबानी, ठीक है जी, सही है और सही है, ओके 54% ये उन्होंने निकाला हुआ था, तो मैंने ऐसे रिवाइज कराया जरा। अच्छा, इसमें ना रिवाइज भी कराया, और साथ में एक अहम बात आपको ये भी बतानी थी कि देखें ये फार्मूला के अंदर ना रेजिडुअल वैल्यू, ये फार्मूला के अंदर हर चीज़ का होना ही ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे आपका सवाल हो और उसके अंदर ये मिसिंग हो, क्या चीज़, रेजुअल वैल्यू मिसिंग हो, तो ऐसी सूरत में आप अगर उसको जीरो ले लोगे ना, तो इस फॉर्मूला के अंदर जीरो पढ़ने से मैथ एरर आ जाएगा, आपका रेट नहीं निकलेगा। तो इसलिए अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल हो, रेट मिसिंग हो, फॉर्मूला से निकालना हो, रेजुअल वैल्यू जीरो हो या ना हो, दोनों सूरतों में उसको क्या ले लेना, 1 ले लेना, ठीक है। लेकिन यहां पे तो उन्होंने 1 दी ही हुई थी, ठीक है। तो ये बहरहाल थोड़ी सी हमने रिवाइजन की, ठीक है जी, ओके। इट वाज इनिशियली इट वाज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट दिस प्लांट 54 रिड्यूसिंग बैलेंस, इट वाज रीवैल्यूड एज फॉलोज। यकम जुलाई 14 खरीदा, 30 जून 15 आया, 30 जून 16 आया, 2 साल चलता रहा, रीवैल्यू नहीं हुआ। तीसरे साल के पहले दिन यकम जुलाई 16 को रीवैल्यू हुआ, फिर 30 जून 17 आया, फिर 30 जून 18 आया, नहीं रीवैल्यू हुआ, फिर यकम जुलाई 18 तीसरे साल का पहला दिन आया, यानी 2 साल बाद रिवैल्यूशन हो रही है ना, ठीक है, तो ये फिर हो गया रीवैल्यू। जनरल एंट्रीज चाहिए जी 30 जून 2019 वाले साल की सिर्फ। लेकिन मसला क्या है, मसला क्या है, वर्किंग जंप कर सकते हैं, 2-2 साल का जंप कर सकते हैं, 2-2 साल का, 2-2 साल का तो कर सकते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 2 इंच का भी जंप नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, हर साल को हमें हाँ तो डिटेल वर्किंग करनी पड़ेगी। यकम जुलाई 14 से वर्किंग शुरू करेंगे, 31 दिसंबर 30 जून 19 तक लाएंगे, शुरू करें। मैं जरा चाय पी के खुद ही बनाता हूं उस बोर्ड की उस तरफ, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुने, चाय जरा गर्म है, पहले मैं ही बना देता हूं। नहीं, ट्राई करें, शाबाश जी, नहीं ट्राई करें, मेरा दिल कर रहा है कि आप ट्राई करें, लेकिन अगर आप 2 से 3 मिनट में कर लेना, चाय तो भी गर्म है, मुझे पता है फिर ठंडी होनी, छोड़ें इसको, आप छोड़ें, आप इसकी बात करें। कोई 2 से 3 मिनट में अगर आप कर देना ये वर्किंग, कसम से दिल गार्डन हो जाए मेरा। क्यों तंग करते हैं, क्यों सताते हैं मुझे? जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्शा चलाया। उस रिक्शे के पीछे लिखा होगा आप लोगों ने, सवारी 90 न 90, स्पीड 190। ये मेरे उस्ताद की दुआ है। मत सताया करो, मत दिल जलाया करो मेरा, पढ़ लिया करो ना यार, पढ़ लिया, बस पढ़ लोगे मैं राजी, कसम पढ़ना नहीं जी, पता है बेटा, पता है मुझे। तुसी अपना वर्किंग करो सारे। चाय का घूंट भरते ही थोड़ा सा ना रिलैक्स हुए मेरे नर्व्स, पिछली क्लास से टेंशन, उन्होंने भी दिमाग ही खराब किया था। क्यों करते हो वैसे, ऐसा क्यों करते हो, क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? अम्मा अब्बा घर में तंग, कॉलेज में उस्ताद तंग, क्या बनेगा तुम लोगों का? भाई ये जबान से लिख रहे हैं, दिखाओ जरा, लिख के दिखाओ, जबान से लिख के दिखाओ मुझे, लिखो। जल्दी करें, आपकी ही क्लास में से किसी एक बच्चे ने मुझे कहा है कि मुझे इंपेयरमेंट समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने डाइवो वाले सवाल के दोनों बसेस को आपकी क्लास में दोबारा सॉल्व करना है। मुझे नहीं पता, बस मैंने दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है। कल इंशाल्लाह हम टेस्ट वाला सवाल कर रहे होंगे जिसमें नोट बनाएंगे इंपेयरमेंट के साथ मिक्स वाला, और फिर परसों IS 36 का पूरा लेक्चर एक लगा के खत्म कर देंगे। IS 16 को चलने देंगे, तीसरा टॉपिक शुरू कर लेंगे, कोई नहीं मसला। तो तेरी शेरी एक एक चीज, अब देखो ना, आज हमने रिवैल्यूएशन कर ली रिड्यूसिंग की, ऐसे एक एक चीज बस,
भाई 2 मिनट हो गए हैं ऊपर, बल्कि 3 भी हो गए हैं। मुझे पता है आप सही करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात तो बताओ मुझे, कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू करोगे ना? पहले साल रेट लगेगा 500 पे, दूसरे साल रेट फिर 500 पे लगेगा ना? अच्छा, तीसरे साल के पहले दिन जब रीवैल्यूएशन हो जाएगी तो तीसरे साल के आखिरी दिन डेप्शन निकालते हुए यही 54% ही इस्तेमाल करोगे ना? ये तीसरी बात पे सारा कुछ बच्चे अड़ गए, बाकी 2 बातें सही थी। तो ये भी सुन लो, रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं। अगर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो लाइफ बदल जाएगी, इस रेट में लाइफ यूज होती है, अगर बदल जाएगी तो इसका मतलब रेट भी बदल जाएगा। तो वो जो आप ऐसे हाथों पे गिनती करके रिमेनिंग लाइफ निकालते थे ना, जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत करके रेट निकालना पड़ेगा दोबारा। हिम्मत करो, हिम्मत करो। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, क्या होगा? आधा सफा जाया होगा, 6 महीने बचेंगे। हिम्मत किया करो। हाइब्रिड वालों, किसी ने कर ली हो वर्किंग मुकम्मल? कोई एक बच्चा भी नहीं है? फिजिकल में कोई एक बच्चा भी नहीं है? ऑनलाइन वाले बैठे घर पे, उन्होंने पॉज करके कर लिया, तो उन्होंने कर लिया। पॉज बूज नहीं करते सर, हम तो 2x पे फिर लेक्चर सुनते हैं। वैसे इतनी छोटी सी वर्किंग कोई एक बच्चा नहीं कर सका अभी तक। मैंने माना जिंदगी में पहली बार ये सवाल आपके सामने आया, लेकिन आप कोई लाइन के बैगर्स थोड़े ही हैं कि जो सिखाया हुआ है सिर्फ वही करते हैं। मार्कर यार और कोई नहीं है मेरे पास। नहीं, ये तो ब्लू है, मतलब ब्लैक चाहिए मुझे। मिल गए। ये मार्कर मेरे मार्कर, मुझे लगा आप लोगों की ज्योमेट्री है जी, ये मैं करने नहीं लगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं सवाल। पहली वर्किंग वही, डेट कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं करना तो कुछ आपकी किस्मत नहीं बदल जी। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्लांट है, पौधा, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो यकम जुलाई कब खरीदा? भाई आप बस कर दें, नोट करना। अब सबके हाथ में सिर्फ कैलकुलेटर हो, बॉल पॉइंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है? फिर एक ही बार नोट कर लेना ना आप, ठीक है? अब सब समझो जी। यकम जुलाई 14 पे कितने का एसेट खरीदा? 500 का। 30 जून 15 आया तो ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन करनी है। रेजुअल वैल्यू चूंकि गिवन है इसलिए उसको माइनस नहीं करेंगे। क्यों? रिड्यूसिंग बैलेंस वो वाहिद मेथड है जिसमें डेप्शन कैलकुलेट करते हुए अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन भी हो तो इग्नोर करते हैं, वरना सारे मेथड्स में जो 2 पढ़ा दिए अभी तक, या जो तीसरा भी रहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, आउटपुट मेथड हो या सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड हो, इन तीनों मेथड्स में एक रहता है अभी सम ऑफ ईयर डिजिट, वो ऐसे 2-4 मिनट की एग्जांपल है, किसी वक्त भी हो जाएगी, ठीक है ना? आखिरी क्लास में भी हो सकती है, कोई मसला नहीं, कभी यूज तो होता नहीं है वो, बहरहाल एमसीक्यू में ना आ जाए। बहरहाल ये तीनों मेथड्स में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज अ मस्ट। सिर्फ एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जिसमें डेप्शन कैलकुलेट करते हुए आपने अगर रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन भी हो तो क्या करनी है? इग्नोर, ठीक है? तो 500 इंटू 54%, 270, बुक वैल्यू 230, ठीक है? उसके बाद 30 जून 16 भी आ गया भाई, वो यकम जुलाई 16 है, वो 17 वाले साल का पहला दिन है, जो यकम जुलाई 16 को शुरू होकर 30 जून 17 पे खत्म होना है, ठीक है? तो किसने इस साल में गड़बड़ की? साल के अंदर गड़बड़ नहीं करनी। 30 जून पे साल चला जाए ना, आधा कॉन्फिडेंस तो वहां पे लूज हो जाता है, पता नहीं क्यों, ठीक है? देखा नहीं ना कभी, कम देखा। खैर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं आप तो 30 जून 16 पर डेप्रिशिएट करना है तो वही 500 पकड़ोगे? नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सिक्वेंट ईयर्स में बुक वैल्यू पर रेट लगता है, पहले साल में बुक वैल्यू होती नहीं है ना, इसलिए कॉस्ट पे लगा देते हैं। बहरहाल अब इंटू 54%, 120। आखिरी लाइन में बैठे हुए बच्चों, ये नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है? नजर आ रहा है? अच्छा जी, 124
माइनस किया तो 106, ये क्या आ गया जी, बुक वैल्यू। ठीक है, अब ये 30 जून 16 या यकम जुलाई 16 अगले साल का पहला दिन भी है, और इस दिन क्या हुआ, इट वॉज रीवैल्यूड ऑन यकम जुलाई 16, और रीवैल्यू होकर कहां चला गया, 90 पे। तो क्या उसूल है जी, वह अपने उसूल नहीं छोड़ने। ठीक है, आज भी वही वर्किंग के अंदर एक लाइन, तो यकम जुलाई 16 पर एक लाइन खाली छोड़कर आपने रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, 90। तो 106 से, ओहो, यानी पहली ही दफा क्या आ गया, ऐसा सवाल भी किया हुआ है ना एक दफा कि पहली ही बार क्या आ गया, लॉस। तो कोई मसला नहीं, आ सकता है। ठीक है, अगर लॉस आ जाए, वो ऊपर देखेगा कोई सरप्लस नजर नहीं आएगा, तो सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये सब सवाल पहले किया हुआ है हमने। ठीक है, नजर आ रहा है एंड वालों? मुझे एक तो यार ये बड़ी टेंशन रहती है, आप लोग ना जरा बता दिया करें क्लास के बाद। अच्छा जी, नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है? अच्छा, हाइब्रिड वालों की टेंशन नहीं है, उनको ना वो उनको सही नजर आता है। ठीक है जी, उनको एचडी नजर आता है, आपको अपनी आंख वाला नॉर्मल नजर आता है। अच्छा ओके जी, तो क्या आ गया जी, रीवैल्यूएशन पर लॉस। ये आखिरी 2 रोज की जरा मुझे टेंशन होती है, तो ना नजर आए ना तो आप हाइब्रिड में भी जा सकते हैं, शिफ्ट करना चाहें तो थोड़ा रश भी कम हो सकता है फिजिकल का। ओके, रीवैल्यूएशन पर लॉस आ गया, इसको आप लॉस कहते हैं। अब 30 जून 17 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 30 जून 17 पर डेप्रीसिएशन करनी है। डेप्रीसिएशन के लिए 230 को पकड़ोगे? नहीं, 90 को लेना है, लेकिन डेप्रीशिएट करने के लिए जो रेट चाहिए वो नहीं है, तो वो निकाल लेते हैं। वो निकलेगा वर्किंग, अब 2 कर लो। ठीक है, वर्किंग 2 रेट 1 माइनस nth रूट s ओवर c, लेकिन अब n जो है वो रिमेनिंग लाइफ को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग लाइफ किसने निकालनी है, वही उसूल, लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। तो यकम जुलाई 14 को एसेट खरीदा, तो यकम जुलाई 15 और यकम जुलाई 16, कितने साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए। टोटल लाइफ कितनी थी, सवाल में गिवन थी 8 साल में से 2 साल निकाल दें तो 6 साल रिमेनिंग लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू के बारे में खामोश है तो 1 ही, और कॉस्ट की बजाय ये 90 यूज हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई तो करने दो, इंटू 100, आंसर इज 52.53 कर लें। पिछली क्लास में मैंने 2 डेसिमल यूज किए, इसमें मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या जरूरत है। ठीक है ना, समझ, असल तो समझाना मकसूद है। ठीक है, अच्छा, तो 53% ये आपने एसिड के साथ जो किया, सरप्लस हो चाहे लॉस हो, उसके साथ भी ऐसा ही करना है। उसूल सारे वही रखने। ठीक है, अब बातें आसान थी, जबानी भी बता देता, लेकिन एक सवाल गुजर जाए ना आपके सामने से तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हाँ यार कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन मेथड का ही मसला है। ठीक है, तो 16 इंटू ये भी 53% जी, 48 और 9, 8 या 9, 8.48 है तो 8.5 हो जाएगा, 8.48 ये कट के 8.5 हो जाएगा, और ये फिर पूरा ही कट के 9 हो जाएगा। ठीक है, सही कह रहे हैं, राउंडिंग। अच्छा जी, बहरहाल खैर है, कोई नहीं जी। 9 प्लस आ गया, बुक वैल्यू 42 और -7। 30 जून 2017। फिर भाई यकम जुलाई 18 पे रीवैल्यू कर दें? नहीं, अभी यकम जुलाई 18 पे पहुंचा नहीं है, यानी ये तो 30 जून 18 के बाद आना है, तो अभी 1 साल और डेप्रीशिएट होगा। तो 30 जून 2018 पर डेप्रीसिएशन लेनी है तो 90 को पकड़ेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 42 पर रेट लगेगा 53% और 16 पर ना 7 पर, उसूल सेम रखना है। ठीक है, 7 पर 53%। जी बोलिएगा, 22 और +4, 20 और -3। ठीक है जी, ये 30 जून 18 की बुक वैल्यू है, या 19 वाले साल के पहले दिन पे भी यही ला सकते हैं, यकम जुलाई 18 की भी है, जिस दिन ये एसिड क्या हो रहा है। ठीक है, तो भाई वर्किंग में क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे और लिखेंगे रीवैल्यूड ए अमाउंट। कितनी है जी रीवैल्यूड ए अमाउंट? 50। तो 50
की रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, तो 20 से एसेट उठकर 50 पे गया, तो 30 का रीवैल्यूएशन मुबारक खां सरप्लस आ गया जी। पहले इसने जाके 3 के लॉस को रिवर्स कर दिया, बाकी 27 का रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर हो गया। पहले भी ऐसे ही होता है, सरप्लस आता तो लॉस को खाता, ऐसे ही होता था। बस फर्क यह है कि इस सवाल में पहले दिन ही लॉस आ गया, वरना ऐसे सवाल हमने किए हैं। 3 रिवैल्यूएशन वाले सवाल में क्या होता था, एक बार सरप्लस आता था, अगला लॉस आता था, वो सरप्लस को खाता था और बाकी लॉस प्रॉफिट लॉस में जाता था। फिर अगले साल सरप्लस आता था तो वो बाकी बचे हुए लॉस को खाता था और फिर सरप्लस जाता था। ऐसे ही होता है हमेशा, नया कुछ भी नहीं है सिवाय इसके, सिवाय इसके। ठीक है, सही है जी। चलें आगे। अब 19 के साल की एंट्रीज मांगी है ना, वर्किंग करना मजबूरी थी डिटेल से, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 1 साल की ही एंट्रीज थी। तो 30 जून 19 आएगा। डेप्रिसिएशन के लिए आप 42 को पकड़ेंगे, 50 को पकड़ेंगे, लेकिन आपको जो रेट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। दोबारा कैलकुलेट कर लो, दोबारा मजबूरी है, क्योंकि रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, तो फिर वो तो एस्टीमेट की तरह से चेंज की तरह से, एस्टीमेट चेंज है नहीं, मैंने मना किया, ठीक है ना। लेकिन उस तरह से रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ में निकालना होता है ना, डेप्रिसिएट करना होता है स्ट्रेट लाइन में। तो यहां पे रेट लगा निकालना है, तो उसके अंदर चूंकि लाइफ ने बदलना है तो रेट ने बदलना है, तो दोबारा हमें ये रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, चेंज एस्टीमेट के सवालों में भी ऐसे ही करके देखा था हमने। ठीक है, वर्किंग नंबर 3। अब रेट दोबारा कैलकुलेट हो रहा है, 1 माइनस, अब रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे, 1 जनवरी 18 पे। 1 जनवरी 14 से 15, 16, 17, 18, कितने साल गुजर गए, 4। टोटल लाइफ कितनी थी, 8, गुजर गए कितने, 4, रिमेनिंग कितने, 4। 1 के बारे में खामोश, तो आज भी 1। रीवैल्यूड अमाउंट इनटू 100 कितना आ गया जी, 62%। ठीक है, सही है। तेरा मुंह क्यों खुला हुआ है, यहां पे क्यों निकाला, ये समझ आता था? फिर वही बात होगी, मुझे क्यों निकाला, यहां पे क्यों रेट निकाला था दोबारा? 1 मिनट, हाँ, जिससे पूछा जाए उसे जवाब दे दिया करो। यहां पे रेट दोबारा क्यों निकाला था? 53, जब 54 चल ही रहा था तो रिवर्सन हुई थी, तो क्या हुआ था, रेट कैसे चेंज हुआ था? लाइफ चेंज हुई थी। ठीक है, पहले ओरिजिनल लाइफ 8 साल थी, जिससे 54% निकला था। रीवैल्यू 2 साल बाद हुआ, तो अब रिमेनिंग लाइफ निकाल के यूज करनी होती है डिडक्शन में। बोलो, स्ट्रेट लाइन में जो करते थे रिड्यूसिंग बैलेंस में, वही रेट निकाल के करना है। तो रेट निकालने के लिए पहले 8 यूज हुआ था, अब 6 यूज हो गया, तो यहां पे हमने 6 यूज करके ये रेट निकाल लिया। अब ये दूसरी रिवैल्यूएशन में तो वही हो रहा है, जब दूसरी बार रिवैल्यूएशन होगी तो फिर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है कि नहीं निकालनी? जब निकालनी है तो वो पुराना 6 अब इररिलेवेंट हो गया, अब 4 आ गया। तो जब 4 यूज हो गया तो रेट ने फिर बदलना है। ठीक है, क्या पहले तुम्हें ये लग रहा था कि वो वही वाला रेट आगे चल पड़ा है? होश कर ले जी। 62 पॉइंट कितने, अच्छा खैर है, जिसका दिल करे वो 64 लिख ले, बस चुप करो बस। अच्छा, मुझे लगा शायद वो 63 और 4 की लड़ाई है। 62%, पता नहीं, इन बातों, मुंशी है ना बेचारे, असल में फाजल मुंशी नहीं ना हुए अभी जी। लेकिन 27 के साथ भी यही हशर कर दीजिएगा। अभी तक राउंडिंग के मसाइल में फंसे हुए ये लोग, पता नहीं कौन लोग हैं ये, पता नहीं कौन लोग हैं। घर वाले तो चलो माफी जी। स्टूडेंट, सवाल है कोई? अभी तक देखिएगा, हमें एंट्री जो करनी है वो सिर्फ 19 के साल की करनी थी, पर वर्किंग करनी जो है वो जरूरी थी। इस बात पे भी हंस रहे हैं अब कमाल है आप लोगों की जी। अच्छा जी, अब एंट्रीज हैं फॉर द ईयर एंडेड, सिर्फ रिकॉर्ड एंट्रीज हैं। जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। 1 जुलाई 18 साल के पहले ही दिन क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रही है। तो पहली एंट्री ट्रांसफर की करनी है। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अब वो एंट्रीज आज नहीं है जिनको देख के आप काम चला लेते थे, ठीक है, वो लेजर नहीं है जिसमें ओपनिंग, तो इसीलिए यहां से तैयारी कराई थी। ठीक है ना, आप खड़े हो इस दिन 1 जुलाई 18 पे, इससे ऊपर देखो पहले ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ? अगर ये यहां रीवैल्यू ना हुआ था ना, तो ये इतने अरसे की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होती, जिसे ट्रांसफर करते।
ठीक है, सही है। लेकिन चू नक्का ये रिवैल्यूएशन हुई है, चना नचा, इन दोनों वक्तों के दरमियान जितनी डेप्शन एक्यूमुलेट हुई है वो अब ट्रांसफर होगी। तो वो है जनाब दो दफा नजर आ रही, एक 48 और एक 22, ठीक है 70, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 48 प्लस 22, 70 से ये डेबिट और प्लांट 70 से क्रेडिट, ठीक हो गया। और दूसरी एंट्री सरप्लस की एंट्री, अब एंट्री शुरू हो गई अपनी, अब नजर आएंगी। पहली एंट्री नजर नहीं आती वर्किंग, बाकी नजर आती हैं जी। ये एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन, यार प्लीज बोलना, इस तरफ मुंह हो तो ना जारी रखा करें प्लीज जी। एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन, आप पता है क्या चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से हंस खेल को पढ़ाना बंद कर दिया जाए और खिंच के रखा जा सकता है, मर्जी आपकी है जी। एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री है 1 जुलाई 18 पर सरप्लस रिकॉर्ड करने की। एसेट डेबिट कितने से, 35 से, 30 से, एसेट डेबिट 30 से। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस, अब जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड हो ना तो एक्ट वहां पे नहीं करना, आर सरप्लस नहीं करना। अगर रिक्वायरमेंट जनरल एंट्री हो तो कोई एब्रीविएशन पर्चे में यूज ना करके आना, अच्छा बता रहा हूं मैं जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 27 से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, अच्छा ये 3 पहले लिखा था और ये बैलेंसिंग जो अरोज ड्यूरिंग द ईयर हुआ है ये निकाला था हमने, ठीक है डन। 2 एंट्रीज हो गई, ओके। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट 31 से। चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 17 से, ठीक है। तो 30 जून 19 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 31 से, और दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 17। पिक्चर ले लें, ये रिक्वायरमेंट थी बस, वर्किंग यूज हुई है सर। चाय पी ली मैंने। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन है तो वो कल अब डिस्कस करेंगे ना, अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाना है। जनरल एंट्रीज क्या आपके सामने लिखनी, मिटा रहा हूं ये जनरल एंट्रीज भी अगर आपने देखकर लिखनी है तो फिर मैं जंगलों को निकल जाऊं, या आप ये एंट्रीज भी अगर आप लोगों ने देख के अभी लिखनी है तो तुमने पढ़ना छोड़ दिया। तुम्हें लग रहा था कहीं पहली बार पास ना हो जाऊं, रोज इतना पढ़ता रहा तो पास हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। डाइवो बसेस में बस 2 की बात करता हूं मैं पहले। देखिए डेप्रिसिएशन एसेट खरीदा, इस्तेमाल होना शुरू हो गया, हर साल करनी है, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन की एंट्री हर साल करनी है, डेप्रिसिएट एसेट होता रहता है, हर साल डेप्रिसिएशन करनी होती है। इंपेयरमेंट के लिए हर साल इंपेयरमेंट हमने नहीं करनी होती। इंपेयरमेंट के लिए जरूरी क्या है कि कोई इंडिकेटर आए, और फिर इंडिकेटर आने पर भी जरूरी नहीं है कि इंपेयरमेंट लॉस भी आए। अगर कोई इंडिकेटर आए तो हम एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। किधर से जी, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। और इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने पर भी जरूरी नहीं है कि आपका एसेट इंपेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक बच्चे ने मुझे कहा था कि जी लग रहा है मैं समझ नहीं आई, तो इसलिए ये आखिरी 10 मिनट उसके लिए 5-7 मिनट जो रह गए, ठीक है ना, वही सवाल। अच्छा, अब इंपेयरमेंट टेस्ट में हमने करना क्या है, हमने 2 चीजों को कंपेयर करना है। पहली चीज होती है बुक वैल्यू और दूसरी चीज होती है रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, वो बाद में 1 मिनट। बुक वैल्यू मिसाल के तौर पे 200 है और रिकवरेबल अमाउंट 250 है। रिकवरेबल अमाउंट इज द औकात ऑफ एसेट। तो आप क्या कहोगे, 200 पे हमने एसेट रखा हुआ है, फ्यूचर में इससे 250 का फायदा आएगा, तो फ्यूचर का गेन है ना, मत रिकॉर्ड करो, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि 200 वाला एसेट हो लेकिन रिकवरेबल अमाउंट उसकी 180 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, औकात तो बाहर हो, ठीक है। आपने एसेट को ओवरस्टेट किया हुआ है, मैक्सिमम रिकवरी उसकी 180 की है,
तो 20 रुपए जो फ्यूचर में उसमें नुकसान देना है, आज 200 लगाओ और उस चीज से फायदा कल को 180 का आए तो 20 का नुकसान हो गया ना। आज आप 200 लगाए ही होता है ना एसेट पे, मिसाल के तौर पे 200 आज मैंने लगाया, अगर एक चीज मेरी 200 की है, मैंने मिसाल के तौर पे 200 की एक चीज खरीदी और फ्यूचर में वो 180 का फायदा देगी, तो 20 का नुकसान है कि नहीं है? तो बोलो, तो फ्यूचर का लॉस है। प्रूडेंस कहता है इसको आज ही रिकॉर्ड करो, इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये तो होगी मेन बात। पहली क्या, इंपेयरमेंट टेस्ट कब लगाना है? हर साल लगाएंगे, हर साल पाबंदी से टेस्ट लगाएंगे? ना ना ना, जब कभी कोई इंडिकेटर परसों पढ़ाऊंगा ना, कल तो अब टेस्ट वाला सवाल करना है, ठीक है ना, टाइम बच गया तो इंडिकेटर्स की बात शुरू कर देंगे। इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल नहीं, पहली बात तो हर साल इंपेयर करना ही नहीं है एसेट को, डेफिनेट हर साल करना है। इंपेयर कब करना है? जब इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजर कर पता लगे इंपेयरमेंट हो गई है। पर इंपेयरमेंट टेस्ट क्या हर साल लगाना है? वो भी जब कभी इंडिकेटर आए तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। इंपेयरमेंट टेस्ट में हमने ये दो चीजें कंपेयर करनी है, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट के बारे में कहा था, ये क्या है जी? ये होती है हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नंबर 2 वैल्यू इन यूज। ठीक है, वैल्यू इन यूज के बारे में आपको बताया था, ये क्या होती है? ये होती है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है ना, ओके ठीक है। अच्छा आमिर जरा जाएं, सरदार को सिर्फ 2 से 3 मिनट चाहिए। अच्छा, उसके बाद वैल्यू इन यूज निकालनी है। पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल निकालते हैं। बुक वैल्यू अवेलेबल थी सवाल में, इधर देखो, मैं बस 2 की बात कर रहा हूं, बस टू कॉस्ट लेस एक्सपेंस। का ये भी मत करो कैलकुलेटर पे, ये भी आपको देते हैं, बुक वैल्यू ही दे दी, WDV ही दे दी। बस 2 की कितनी है? 160, तो 160 बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, जो कि 2 फिगर्स के कंपैरिजन से निकलेगी। अगेन एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, दूसरा वैल्यू इन यूज, जो इनमें से हायर हुआ वो। ठीक है, तो फेयर वैल्यू कहा था ये कॉस्ट टू सेल है, इंक्रीमेंटल, ठीक है ना, बताया था कल। ठीक है, तो फेयर वैल्यू 150, कॉस्ट टू सेल 4, तो 150 माइनस 4, 146 इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज के लिए छोटी सी वर्किंग करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू इन यूज जो है ना जी, वो निकालनी होती है हमने जिस साल पे ये इंपेयरमेंट टेस्ट, जिस वक्त से इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं। तो उसने क्या कहा था? रिमेनिंग लाइफ ऑफ बोथ बसेस इज 3 years टेंडिंग ऑन 31 दिसंबर 12। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज ऑन 31 दिसंबर, हर चीज 31 दिसंबर 12 पे। तो वैल्यू इन यूज भी किस दिन निकालनी है? 31 दिसंबर 12 पर। ठीक है, लेकिन अगर 12 पर वैल्यू इन यूज निकालनी है तो जो कैश फ्लोज होंगे यूज वाले, वो 12 के तो नहीं ना होंगे, वो फिर अगले रिमेनिंग लाइफ के सालों के। ठीक है, एक चीज, सवाल खामोश हो, वैसे तो सवाल खुद बता दिया करेगा, लेकिन सवाल खामोश भी हो तो अज्यूम किया करो जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो हर साल का कैश फ्लोज उस साल के एंड पे आने। वरना आप यूं कह सकते थे ना, बस ने चलना पूरा साल है तो 55 रुपए पूरे साल में आहिस्ता आहिस्ता आने हैं, तो किस वक्त लें? तो भाई सवाल खामोश हो तो साल के एंड पे लें। ठीक है, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 31 दिसंबर 13 पर मुझे 55 इनफ्लो होगा, 5 आउटफ्लो होगा। 31 दिसंबर 14 पर, वो कह रहा था ना अगले 3 साल के कैश फ्लोज हैं। ठीक है, 55 इनफ्लो होगा, 5 आउटफ्लो। क्यों? एनुअल इनफ्लोज 55 3 साल के क्या था एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट 3 years। ठीक है, बस 2 की बात कर रहा हूं, 55 एनुअल इनफ्लोज है ना, फिर 5 एनुअल आउटफ्लोज, फिर तीसरे साल के एंड पे 3 रुपए बेचकर कबाड़िए को और 1 रुपया डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, तो 31 दिसंबर 15 पर भी 55 और 5, ये बात समझ आती है? तीसरे साल के एंड पे 3 और 1 समझ आता है? लो भाई, फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज कितने हैं? 50 और 52। अब ये क्या है? ये नेट कैश फ्लोज हैं। क्या है ये? नेट कैश फ्लोज हैं। ओके, अभी इनकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकली। अब यहां पे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाया करते थे, 10% अगर रेट हो, कैलकुलेटर हाथ में रखें, 1.1 रेज टू पावर -1 करते थे, क्योंकि इसको 1 साल पीछे लाते थे। बोलो, इसको 2 साल पीछे, इसको 3 साल पीछे, तो 1.1 रेज टू पावर -2, 1.1 रेज टू पावर -3, तो आंसर आ जाता था हमारा। ऐसे ही है। अब ये 1.1 रेज टू पावर -1 करो जरा, 0.909, ये काम उसने कहा था तकलीफ मत करो, मैं खुद निकाले देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन 10% रेट इज फॉर ईयर 1 909, 0.826 फॉर ईयर 2 एंड 0.751 फॉर ईयर 3। चेक करके देख लो। 1.1 रेज टू पावर -2 करो, 0.826, 1.1 रेज टू पावर -3 करो, तो ये निकाल के, बस इतनी सी बात, ये निकाल के उसने दे दिया था। ठीक है ना, तो इसलिए ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट वही फिगर लिख लेते हैं जी। 0.909, 0.826, 0.751। अगर मैं इसको A कह दूं
इसको बी कह दूं तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, जिसको मैं वैल्यू इन यूज कहना चाह रहा हूं, वो निकलेगी ए इंटू बी करके 46 41 30 टोटल 126। ये क्या है? वैल्यू इन यूज। दोनों में से हायर क्या है? अब एसेट 160 पे किताबों में नजर आ रहा है, शर्म नहीं आती? लोगों को धोखा देते हो। 140 का चीज ने 140 ला के देने, तुम 160 पे दिखा रहे हो। नीचे लाओ इसको उठाकर। 14 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। स्टेप 3 में हम इंपेयरमेंट लॉस निकाला कर, ठीक है? ओके, इसकी एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, अगली बात डेप्रिसिएशन के लिए अब ये 160 पुराना नहीं यूज होगा, ये 146 पे आ जाना है एसेट ने। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, समझा चुका हूं। अगर एसेट की बुक वैल्यू हिल गई है, इंपेयरमेंट लॉस आया तो बुक वैल्यू हिल गई है ना, तो फिर आपको रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करना। समझ आइए कुछ अब? अच्छा, वो वहां से तस्वीर खींचना, और बस 1 के लिए यहां से सेम फॉर्मेट के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए नोट किया हुआ, ये यहां से खींच लो। नहीं, आज दोबारा खींच लो। ये देखो, बुक वैल्यू निकाली, फेयर वैल्यू कॉस्ट निकाली, वैल्यू यूज के लिए नेट कैश फ्लो निकाले, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई, यहां पर आ गया। ये बुक वैल्यू कम है, रिकवरी अमाउंट ज्यादा है, नो इंपेयरमेंट लॉस, देयरफॉर नो इंपेयरमेंट एंट्री। और डेप्रिसिएशन के लिए भी बुक वैल्यू रिवाइज करके रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। ओके, होमवर्क के अंदर क्लास वर्क को ही रिवाइज करना, और जो प्रैक्टिस सेट 6 तक सवाल है उनमें से कोई मसला हो तो कल डिस्कस करेंगे, दोबारा कर लेना जिन्होंने नहीं किए। अल्लाह हाफिज।